डॉक्टर रामप्रीत पासवान, एमएलए, जिला मधुबनी, विधानसभा राजनगर, बिहार। सैंतीस राजनगर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। ये दरभंगा महाराज का ये हेड ऑफिस है और बहुत सारे यहाँ धार्मिक मंदिर हैं। यहाँ विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय है इस ऑफिस में। वर्तमान में मेरा क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ भद्रकाली कोइलक, यहाँ हर्री में चंदेश्वर महादेव, देवहार में यहाँ ये महादेव, वाचस्पति मिश्र दुनिया के टीकाकार वाचस्पति मिश्र का गृह क्षेत्र अंधराठाड़ी, और मंगरूनी जहाँ एकादश लिंग मंगरूनी गांव में महादेव, मदन मोहन उपाध्याय जिनका धोती आकाश में शिक्षक था, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। इस तरह से एक धार्मिक वो क्षेत्र है मेरा राजनगर विधानसभा, जिसमें राजनगर और अंधराठाड़ी दो प्रखंड। यहाँ बीच में कमला नदी बहती है जो नेपाल से गुजरते हुए गंगा में मिलती है। हम लोग कमला माता। इसके बाद मेरे राजनगर विधानसभा का जो मैथिली भाषा मेरा क्षेत्र है, और यहाँ पान, मखान और माछ मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है। पान, मखान और माछ, ये मैथिली भाषी है। हम लोग मिथिलांचल का मेरा क्षेत्र है और यही मेरा 37 राजनगर विधानसभा। राहुल जी को और इनके पिताजी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस तरह का सोच आज़ादी के 75 साल बाद किसी व्यक्ति को आया, तो ये राहुल जी हैं और इनके पिताजी। इनका जो एनआईटी है, जो राजनीतिक क्षेत्र की पढ़ाई भी होती है, भारत के ये आर्थिक शहर में मुंबई में इस कार्यक्रम को पूरे भारत के विधायक को एकत्रित कर इस तरह का सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है और ये बहुत अच्छी बात है। यह भारत विविधताओं में अनेकता का परिचय देता है। यहाँ पूरे भारत के सभी राज्य के विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबों से मिलना जुलना हुआ है, अपने भाषा का आदान प्रदान, परिचय, और विधायक को क्या करना चाहिए, सदन में जो हम कानून बनाते हैं इसका पालन कैसे हो, इसमें जो बुराइयां हैं वो कैसे दूर हो, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अपने आप में बहुत ही अनोखा है और इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैंने विकास का काम किया है। जब से मैं विधायक बना हूँ, अपने क्षेत्र के सभी सड़क को मैंने पक्कीकरण किया है। सभी गांव में मैंने बिजली लगाया है, अस्पताल बनाया है बड़ा, नहर नदी में सुलिस गेट का निर्माण कराया है, कमला के दोनों तरफ जो बांध है उसका मैं पक्कीकरण कराया है, और जितने भी हमारे विद्यालय हैं वो विद्यालय का भवन और उसके पूरे साज सज्जा, बेंच, कुर्सी, टेबल, ये आदि की व्यवस्था बच्चों को पढ़ने के लिए मैंने किया है। मेरे क्षेत्र का लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं उनके बीच में जा करके जहाँ कहीं किसी तरह की समस्या हो तो मैं इसका निदान किया है। और सभी बच्चे स्कूल की तरफ मुखातिब हो, कोई बच्चे अनपढ़ नहीं रहे, कोई बाल श्रमिक नहीं हो,
कोई बाल विवाह न करे, इस तरह का मैंने पूरे अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में जा कर के इस बात को रखा है। मेरा पहला चुनाव 2000 में हुआ, इसमें मैं 600 वोट से हार गया, और दूसरा चुनाव पुनः मैं जीता 2005 में, और तब से मैं अभी विधायक हूँ, और इस बीच में मैं 2 साल के लिए मंत्री भी था। हमारे राजनीतिक आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत कबीर और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। देखिए, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है भारत, और सबों को बोलने की आज़ादी है इस देश में, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, मैं विधायक बनने से पहले मैं शिक्षक था। मैंने 26 वर्ष 6 महीना और 13 दिन शिक्षक की नौकरी करके कंपलसरी रिटायरमेंट लिया, और तब मैं राजनीतिक जीवन में आया। मैं बहुत सामान्य परिवार से आया हूँ। अपने बच्चों को पढ़ाना, परिवार के सभी लोगों को शिक्षा दिलाना, और शिक्षा के बाद उस सबको नौकरी दिलाना, और मेरा परिवार भी संतुलित है, और मेरा राजनीतिक जीवन भी बहुत अच्छा है। दोनों में मैं संतुलन करके चलता हूँ, कहीं से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी ईमानदारी है। मैं अपनी ईमानदारी के बल पर और निष्ठा के बल पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखिए, मैं युवा पीढ़ी, मैं अनुसूचित जात यानी कमज़ोर वर्ग दलित समाज से आया हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने समाज के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, और पढ़ के नौकरी नहीं, रोज़गार की तरफ वो मुखातिब हो, वो रोज़गार करे, अपना नौकरी नहीं कि दूसरों को नौकरी दे, अपने का व्यापार करे, जिससे दूसरों 10-20 आदमी को जॉब लगे। यह मैं युवाओं को प्रेरित करता हूँ।